नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनाला आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं कि क्लास 10th का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो मैथ का मैं मॉडल पेपर लेके आया हूं। पहले भी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देख ले, क्योंकि मॉडल पेपर के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 80 नंबर का पेपर है, ये सेम पैटर्न पे है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है खंड ए का, जिसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य है, तो ये 2 होगा। फिर इसमें बोला जा रहा है यदि बहुपद 3x² + 8x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन से ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ये मान रख देना k का, जैसे k का मान यहाँ रखोगे और बराबर में आप 0 रख देना इसको। तो जैसे आप शून्यक निकालोगे तो एक तो आपके पास में आएगा सही और एक आएगा इसका व्युत्क्रम आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। तो अब इस हिसाब से आपका आंसर होगा ब। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में 25 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 वर्ष से कम के वाले ये हैं, तो इनको जोड़ो तो आपका आंसर जो आएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। 25 आंसर आ जाएगा आपके पास में। अब चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में। तो जिसमें बोला जा रहा है एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 है। अगर माता की अगर x है तो बच्चे की कितनी है, 1/3 का मतलब x/3। बोला जा रहा है यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो ठीक है, तो उस लड़के की ये होगी। तो बोला जा रहा 12 वर्ष बाद में उस लड़के की आयु, तो 12 जोड़ दो, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके 5 क्वेश्चन में। बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डैश का कौन सा पद 210 है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना, ए एन बराबर में a + n - 1 होल डी वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 10। फिर आपसे बोला जा रहा है ये छठा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है यदि ए डी एल ए का समद्विभाजक है, तो एल ए की जगह आप कर सकते हैं बी सी का समद्विभाजक है, तथा बी डी 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। डी सी आपके पास में यह 3, ए बी आपके पास 6 है। तो ए सी का अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। आप ये ध्यान से देख सकते हैं। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। यहाँ से 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उस त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु 0, 4, 0, 0 तथा 3 0 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये त्रिभुज है आपके पास में, तो जिसका एक बिंदु है 0, 4, एक बिंदु आपके पास 0, 0, फिर एक बिंदु है 3, 0। तो आपके पास में देखो ये दूरी निकाल लीजिए आप दूरी के फॉर्मूले से, ये दूरी निकाल लीजिए, ये दूरी निकाल लीजिए। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो जैसे आप फिर उस दूरी को जोड़ेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 10। अब इसका 8वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है 5 tan θ बराबर 12 है, तो 13 sin θ बटे में 3 का मान पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 4। इसमें बोला जा रहा है एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों, ये मान लो कि पुल की जगह आप ये पोल मान सकते हैं, ये है नदी। तो आपके पास में यहाँ आप देख सकते हैं पुल की लंबाई है 150, कितना है 150, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 45 का बनता है तो उस समय लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई है नदी की, ये भी कितनी होगी 150 हो जाएगी। फिर इसके बाद में चलते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर। अपन लोग 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि यदि बारंबारता बंटन के लिए बहुलक का मान m है, बहुलक m है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा कितना है 80 है, तो इसमें ये आएगा बारंबारता अपने पास में। तो 15 से ज़्यादा और 20 से कम, तो यहाँ ये चिन्ह है माइनस की बजाय। फिर इस क्वेश्चन में चलते हैं 11वें में। तो बोला जा रहा है दिए गई आकृति में एक चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत खींचा गया वृत्त, इसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा AD को क्रमशः PQR तथा S पर स्पर्श करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और BC, देखो वृत्त की त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर, BC आपके पास में ये दे रखा है 38 और PB आपकी ये दे रखी है कितनी 27। तो आगे बोला जा रहा है तथा AD परपेंडिकुलर है CD पर, तो CD की लंबाई याद कीजिए। तो ये पूछ रहा है। तो दोस्तों
थ्योरम 10.2 के अनुसार अगर ये 27 है तो इधर का भी ये 27 होगा। तो अगर मैं 38 में से 27 माइनस कर दूँ तो ये कितना होगा 11। तो इधर का इतना भी क्या होगा 11। तो ये आ जाएगा आपका 10। तो ये पूरी हो जाएगी 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 21 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप चलते हैं यहाँ से। तो इसमें जो बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये भी आप देखेंगे एक बार के लिए आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है ये, तो बोला जा रहा है एक ठोस बेलन के वर्ती सिरों पर समान आधार के गोलार्ध चिपके हैं। ठोस की लंबाई ये 19 है और व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ये माने कि ये आपके पास में बेलन है। अब बेलन की दोनों तरफ में अर्धगोले लगे हैं। इसकी पूरी लंबाई है आपकी 19। तो इसका व्यास आपको दे रखा है कितना 7। तो आप देखो दो अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर आएगा 418। मैं आंसर शीट भी इसमें लगा रखा हूँ, आपको मेरे हाथ से लिखी हुई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें। तो इसका 13वां क्वेश्चन आता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप पाई आर स्क्वायर, फिर आएगा 360 माइनस थीटा बटे में 360 का फॉर्मूला। तो आपका आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में, ये बोला जा रहा है एक बक्से में कार्ड है जिन पर 6 से 50 तक की संख्याएं अंकित है। बक्से में से याद रखिए एक कार्ड निकाला गया है। इस कार्ड पर अंकित संख्या के एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या कीजिए। तो दोस्तों देखो पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या आती है 6 से 50 के बीच में, 9 आती है, 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है और 49 आता है। तो दोस्तों ये संख्या हो गई आपकी 5। टोटल कितनी संख्या है 6 से 50 तक, ये 45 है। तो जैसे आप काटेंगे तो 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 6 आपका आंसर होगा। फिर 15 क्वेश्चन दर का समांतर श्रेणी 18, फिर कोमा 15 से 1/2 13 डैश माइनस 47 में कितने पद हैं। तो इसमें पद आएंगे 27 दोस्तों। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आप पहुंच जाते हैं आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है अनुक्रम 9 12 15 18 डैश का व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों व्यापक पद का फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस n-1 होल d का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। जैसे आप बदलेंगे कोसेक को क्या बदल देंगे 1 में साइन स्क्वायर थीटा, गुणा सेक को बदलेंगे तो 1 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 कोट स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। अभी मैं किया हुआ दिखाऊंगा, थोड़ी देर में रुको आप वीडियो में। तो फिर इसके बाद में बोला जा रहा है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला था 3 पाई आर स्क्वायर, आप रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई अधिकतम होनी चाहिए। फिर इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जा रहा है प्राप्तांकों 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका है। तो दोस्तों पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो 7 8 9 10, फिर आएगा 11, फिर 12 15, ये 7 नंबर हैं दोस्तों। तो बीच वाला नंबर 3 तो इधर हटा दो, 3 इधर हटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। फिर इसमें बोला जा रहा है 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। तो अर्धवृत्त की परिमिति होती है क्या पाई आर, है ना, क्योंकि अर्धवृत्त है तो पूरा तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर। जब आधा है तो आधे का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई आर। फिर इसमें बोला जा रहा है आपको एक पासे की फेंक में 1 से 6 तक की संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों 6 ही संख्या होती है, 6 में से कोई भी आ जाए तो वो माना जाएगा प्रायिकता। तो 6/6, तो इसका मतलब एक आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आंसर जो मेरे हाथ से बनाई हुई है, तो वो भी आप देख लें एक बार। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके सभी ऑप्शंस के आंसर मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आप अगर भूल भी जाते हो तो देख सकते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड में देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपको लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट में एन नहीं दे रखा है। सेकंड
सेकंड का सेकंड क्वेश्चन में देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले का हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा बदलेंगे आपकी कोट स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो ये लगाया तो 462 आपका आंसर आया। चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जिसमें अधिकतम, या फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे। फिर इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के लगा रखे हैं। पांचवा क्वेश्चन में माध्यिका पूछ रहा था तो आपका 10 आंसर होगा असेंडिंग ऑर्डर। इसमें परिधि पूछ रहा था, है ना, तो इसमें पाई आर होगा, इसका आपके पास में ये होगा। अब मैं आगे बात करूं तो दोस्तों देखो ये थर्ड का मैंने फर्स्ट दे रखा है, सेकंड भी दे रखा है, थर्ड का थर्ड भी दे रखा है आपके सामने। फिर आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ तक कि आप देख लो, फिर आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। अब दोस्तों अपन आ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन में, जिसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालोगे 36 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि यहाँ से ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 0 और गुणनफल आपका √5 है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, फिर आएगा x, फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा, आप रखेंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके थर्ड में बोला जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण निकाय। तो एक समीकरण तो आपको ये दे रखी है और दूसरा समीकरण है ये। तो बोला जा रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चाहे तो आप इसको बराबर कर लेना, तुलना कर देना चाहे इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा के का, और के का आंसर आएगा यहाँ 5। आपको मैं बता दूँ, पीछे भी मैंने सॉल्यूशन दे रखा है इसका। फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजक होती है। तो दोस्तों ये त्रिभुज बनाएंगे आप, तो ये भुजा मान लें, तो ये भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची जा रही है, मध्य बिंदु यहाँ से। तो इस तीसरी भुजा की ये बोला जा रहा है कि ये मध्य बिंदु जो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये दोनों समान समद्विभाजित करती है, कहते ये करना है। तो मैंने पीछे दे रखा है दोस्तों, उसमें देख लेना है आपको। फिर चलते हैं इस क्वेश्चन में, बोला जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 यहाँ से अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये मान लीजिए आप कि यहाँ आपके पास में है -1, 7, ये है आपके पास में 4, -3। यहाँ कोई बिंदु है जो मान लेता हूँ मैं P बिंदु है, जो x, y है, ये 2:3 में विभाजित करता है। तो आप ये फॉर्मूला मध्य विभाजन वाला लगा देंगे, क्या m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें छठे क्वेश्चन में है क्या कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः से 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिरक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसमें कपड़ा लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो इसमें पूरा आपको निकालना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आप लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का तो होता है 2πr/h, इसका होगा πr/l। जैसे आप वैल्यू रखेंगे आपके पास 44 आंसर आएगा। तो 1 मीटर देख सकते हैं 500 रुपये प्रति मीटर वर्ग के हिसाब से। तो लागत निकालेंगे जब उस समय 44 गुणा में 500 गुणा कर देंगे तो आपके पास 22,000 आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन वीडियो में बने रहे। तो फिर इसके बाद में 7वां क्वेश्चन बोला जा रहा है एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आधारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों तो आप लगाएंगे क्या, यहाँ से अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अर्धगोले का तो क्या होता है आपका 2πr², इसका क्या होगा πrl, आप वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका भी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका आने वाला है जो आएगा 214.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं इसके 8वें क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि एक वर्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है तथा तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चांदी का तार बनाने के लिए इस वृत्त की परिधि का यूज कर रहे हैं और ये 5 आपके पास में ये है। तो इसमें चांदी के लिए आप क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला तो 2πr + 5d लिखेंगे व्यास, आप रखेंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 285 सेंटीमीटर, नहीं mm, क्या आएगा mm, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई से दोगुनी हो जाती है तो उन्हें कोण ज्ञात कीजिए। तो सुनो ये मीनार है, इसकी जो छाया है इसकी ऊंचाई से दोगुनी होगी, अगर ये x है तो ये कितनी होगी 2x, ये कोण आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप, tan थीटा बराबर में लंब बटे यहाँ से आ जाएगा आधार, तो x बटे में 2x, तो x कट गया है तो आपका होगा tan थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान चाहिए तो आप कर देंगे tan इनवर्स 1/2, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। बोला जरा अच्छी तरह से तनी एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है, यदि भूमि इस तरह के साथ रस्सी द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये खंभा है, एक भूमि पर एक बिंदु है, इससे एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। तो ये रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, तो आपको ये खंभे की लंबाई बताना है। तो ये अपन मान लेते हैं लंब है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये रहा, ये आपका कर्ण होगा। तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर आप लिखेंगे एल बटे में, यहाँ से लंब है बटे में 20, तो इसका मान होगा 1/2 बराबर एल बटे में 20, तो काट देंगे एल का मान आएगा 10, तो इसका मतलब आपका जो खंभे की लंबाई आ गई 10 मीटर। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बार इसका भी पूरा सॉल्यूशन कहाँ है जो मेरे हाथ के द्वारा लिखा गया है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, जो मैं तीसरे का 5वां क्वेश्चन था ये आपके सामने है कि ये एक रेखा खंड है तो जिसमें ए और बी बिंदु ये है, पी बिंदु मध्य में है, तो ये फॉर्मूला लगाया तो आपका यह है। ऐसे ये 5वां हो गया। तो ये 6ठा क्वेश्चन है जिसमें तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, जैसे आप निकालोगे 44 आ गया, कुल लागत बोल रहा है तो 44 × 500 आप कर देंगे तो आपके पास 22,000 आ गया। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन था खिलौने का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें 2 चीज़ थी आपके पास में, तो उसमें एक तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, एक शंकु का, जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास में ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों 8वां क्वेश्चन था जिसमें बोला जा रहा है चांदी के तार की लंबाई, तो वर्त की परिधि प्लस 5 व्यास की लंबाई, तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr प्लस यहाँ 5d, डी का मान है 35, तो आप जैसे लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 285 mm। फिर 9वां क्वेश्चन था जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मीनार है जिसमें मीनार की ऊंचाई से दुगुनी उसकी छाया बनती है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप tan थीटा बराबर AB बटे में BC, तो ये हो जाएगा आपका ये कोण का मान आ गया। 10वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था कि एक रस्सी 20 मीटर लंबी बंधी हुई है, तो इसमें मीनार का ये खंभे का पहुंच रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, आप सभी ने देखा। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब दोस्तों अपन आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन में आपको दे रखा क्या कि संख्याएं 17, 23 तथा 29 का लैस और में से ज्ञात कीजिए। तो ये तो दोस्तों बहुत ईजी है। 5वां क्वेश्चन है बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसको ब्रेक कर देना, आपके शून्यक आ जाएंगे।
छठा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो मान लो कि वो संख्या है एक्स वाई, तो इसमें आएगा एक्स प्लस में वाई बराबर में कितना आ जाएगा 9, समीकरण 1 मान लेना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो दोस्तों वह संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो देखो एक समीकरण तो बन जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बराबर में 9। फिर दूसरा वो संख्या है अपने पास में, क्या आप लेंगे उसमें y प्लस 10x ये ले लेंगे। इसका 9 गुना है जो बराबर होगा किसके 2 गुणे की, इसकी संख्या बदलेंगे तो 10y प्लस में x। इसको समीकरण 2 मान लेना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप हल करेंगे तो आपके पास एक्स वाई का मान आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले, तो ए बी और ए सी बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी को ई तक बढ़ाया जा रहा है ना। तो अब क्या बोला जा रहा है आगे कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तो सिद्ध करना है, तो ये समरूप का आपको दिखाना है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तब चलो 8वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि क्या एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आप वृत्त बना देंगे, इसमें एक ये ए बी व्यास है। तो दोस्तों बी का आपको दे रखा निर्देशांक 1, 4, इसके जो केंद्र का है जो दे रखा 2, -3, इसका आप मान लेंगे क्या x, y। और अब आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास में ये आंसर आ जाएंगे दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है सर्वसमय का, ये बात कर रहा है तो इसका परमीकरण कर देना आप, परमीकरण करने से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। झील में बादल के प्रतिबिंब का ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्वि विभाजित करती है, ये बताना है। मतलब ये समझ लो कि ये है आपके पास में कोई केंद्र, इसके ऊपर एक वृत्त और इसके ऊपर एक वृत्त, बड़े वृत्त की जो जीवा है इसको स्पर्श करती है। तो दोस्तों इससे जो ये डलेगा लंब, तो ये 2 भागों में बंटना चाहिए, ये और ये। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये मिला देंगे। अब दोनों त्रिभुजों को आप समरूप दिखाते हैं ना, तो उसमें ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये वृत्त बनाया, इस पे ये कोण हो गया आपका 120 डिग्री, ये आपका है 12 और ये भी 12, तो यहाँ से एक दिया। तो ये भाग आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें क्या कर देंगे आप लोग, तो इसमें आप एक तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 और माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर 13 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है एक 8.25 मीटर ऊंचा तंबू 30 मीटर व्यास वाले आधार और 5.5 मीटर ऊंचाई वाले बेलन पर समान आधार के शंकु को जोड़कर बनाया गया है। 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू में लगे कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहले तो वक्र प्रस्थ निकालो दोनों का जोड़ के, कि बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल। फिर जो क्षेत्रफल आए उसको 45 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास मूल्य आ जाएगा। अब 14 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि क्या निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दे रखा की सूचना देते हैं। तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस यहाँ से आता है F1 माइनस F0, नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। आप फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको 15 क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है एक पासे को फेंका जा रहा है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 6 तक के नंबर आते हैं आपके, 2, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या होंगी तो 3 बटे में 6 कर देंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 1/2। फिर इसमें दे रखा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो 3 संख्या है, 3 बटे में 6, तो ये काटेंगे आप, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं 16 क्वेश्चन में दोस्तों। 16 क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को ज्ञात कीजिए। और नीचे देख सकते हैं आप कि उपरोक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। उससे आप निकाल देंगे दोस्तों। सबसे इजी एक्सरसाइज यही है, तो आप कर सकते हैं। ये भी नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन में। इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विषम संख्या तो स्टार्ट होती है 1, 3 फिर डैश 49। आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 फिर आएगा ए प्लस में एल, है ना। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये नहीं आता है तो आप इसको भी आप कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि ए और बी क्रम से -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए पी बराबर 3/7 आपके पास में आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, कुल मिला के आप ये लाइन खींचेंगे। तो इधर है ए और इधर है बी और बीच में है पी। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:4। ये ध्यान रखना, ए बिंदु आपको दे रखा है, बी बिंदु ये दे रखा है। तो आपको पी बिंदु निकाल देंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे 1900 क्वेश्चन में। 1900 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समकोण कोण अंतरित करती हैं। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसके ऊपर एक चतुर्भुज बना देंगे, फिर ये मिला देंगे, तो इसका ये कोण दिखाने हैं। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन में। तो 20 क्वेश्चन और भी इजी क्वेश्चन है। आपको देख सकते हैं कि ये वे दे रखे हैं और ये परिवारों की संख्या है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ध्यान से आप देखें। देखो आपको बहुलक भी पूछ रहा है और आपको मासिक भी पूछ रहा है दोस्तों। ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। अब 21वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपसे दे रखा है क्या कि 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर 5 है तथा इनके प्रतिलोमों का अंतर 1/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2 संख्या आप मान लेंगे, एक संख्या x है, एक है y। तो x - y का अंतर है 5, समीकरण 1। प्रतिलोम का मतलब होता है 1/x - 1/y बराबर 1/10। तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक्स वाई का मान ही आपको निकालना था। तो अब इसके अथवा में जो दे रखा है इसको कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है, इसमें भी आप कर सकते हैं। 22वें क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या करेंगे, साइन कोस को बदल दो, टेन को है जो साइन कोस में बदल दो। तो फिर आप आगे सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी है, ये आ जाएगा। अगर इसको करना चाहते हैं तो आप इसको भी साइन कोस में बदल दें, तो फिर आपके पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है। तो आप सभी ने देखा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।